पलवल में चल रहे 3 दिवसीय युवा खेल महोत्सव का समापन आज रविवार को दूधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि थे, जबकि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम विशिष्ट अतिथि थे। हालांकि इस मंत्रालय से जुड़ा होने के कारण पूरा कार्यक्रम गौतम की देखरेख में ही संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विपुल गोयल ने कहा कि 2047 का भारत युवाओं के कंधों पर चलने वाला विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि 2047 तक भारत देश को विकसित बनाने में जी जान लगा दे और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने को उसी प्रकार ढालने का भी कार्य करें। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि देश को युवाओं की मल्टी डायमेंशनल प्रतिभा को विकसित करने का काम देश व प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विपुल गोयल ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय था जो हरियाणा सरकार ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा को स्किल डेवलपमेंट में चैंपियन ऑफ चैंपियन सहित बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को मेडल की खान कहा जाता है। जब विभिन्न खेलों में मेडल जीतने की बात आती है तो देश के बड़े बड़े प्रदेशों को भी पीछे छोड़ने का काम हरियाणा ही करता है। आज इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव की समाप्ति क्या, मैं इसे कहूँगा कि अगले साल के लिए प्रेरणा और एक संकल्प लेकर जो यहाँ युवा साथी आज इकट्ठे हुए हैं, आज मैं उन सब युवा साथियों को बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम में आप लोगों की सहभागिता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले और इसे फरीदाबाद में कराने के लिए कई दिन पहले से प्रयासरत मेरे छोटे भाई पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट के अंदर यंगेस्ट मंत्री भाई गौरव गौतम जी का मैं इस सफल आयोजन के लिए उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बनता जाता है देश, बन रहा है देश का, और मुझे उम्मीद है कि इस युवा महोत्सव से प्रतिभाशाली युवा निकलकर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है 12 जनवरी को युवा दिवस पर भारत मंडपम में, उसमें हमारे हरियाणा का पक्ष मजबूती से, हमारे ये हरियाणा के युवा जिन्होंने आज युवा महोत्सव में हिस्सा लिया है, मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मंत्री जी, क्या सोच आपने कार्यक्रम पलवल जिले में कराया पहली बार? हमारे ये कार्यक्रम हर जिले के हर समय पर किसी न किसी जिले में होता है, तो इस बार इसका होस्ट करने का मौका पलवल को मिला है। पलवल के युवाओं ने भी बहुत सहयोग किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नशे से दूर रहें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का जो विकसित भारत है उस संकल्प में सहभागी बने और उसको टारगेट बनाकर आगे चलें और अपनी जितनी भी मल्टीपल टैलेंट है उनको आगे ले जाने के लिए चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उनके साथ हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, उनको भी अपना टारगेट सुनिश्चित करके उनके पे चलना चाहिए। किस तरह देखते हैं युवाओं को जो उत्साह है, क्योंकि लगातार खेलों के प्रति कम होता जा रहा है, परंतु नई नई योजनाओं को कैसे? नहीं, युवाओं का उत्साह चाहे नशे की तरफ ज़्यादा होता है, खेलों की तरफ हो, चाहे नशा एक बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते खेलों के प्रति रुझान नहीं। आज हरियाणा जो मेडल की खान कहा जाता है, इन युवाओं के बल पर ही कहा जा रहा है। तो दूध दही का खाना होता था, लेकिन आज उसमें मेडलों की खान
कहने का काम जो हरियाणा को कहलाया गया इन युवाओं ने कहा, और हरियाणा की सरकार युवाओं को और बढ़ावा देने के लिए कि और ज़्यादा खेलों के अंदर जगह जगह खेल नर्सरी हो, उनको पारितोषिक सबसे ज़्यादा देने का काम हो, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने का काम नौकरी द्वारा हो, और चाहे स्किलिंग का काम हो, सभी के अंदर बहुत तेज़ी से हरियाणा की सरकार काम कर रही है। और अभी जैसे हमारे युवा साथी भाई गौरव गौतम ने बनाया, इस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के साथ साथ 100 एकड़ के अंदर एक और जो नया संस्थान स्किल सेंटर जो बनाने की बात है, उसकी भी सोच आई है। जब सोच आई है तो उसको धरातल पे लाने का काम भी करेंगे। तो इस तरीके का जो काम है, और पलवल के अंदर आज ये युवा जो महोत्सव हुआ है साल के मतलब पूरे प्रदेश का, तो ये बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत अच्छी बात है हमारे फैजाबाद के लिए। किस तरह देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है एसपी और डीसी हर गांव में जाकर 10 बजे से और 2 बजे तक जनता दरबार लगाएंगे, किस तरह देखते हैं इस जब फैसले को? मुख्यमंत्री रात को 12-1-2 बजे लोगों से मिलते हैं, तो अधिकारी भी मुख्यमंत्री के आंख नाक कान है, वो लोग भी लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ सुनेंगे, लोगों को ईज करने का काम करेंगे हर जगह पर कि सरकार जनता के द्वार ये कार्यक्रम है, और जो लोग हैं उनकी सुविधाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं उनके चौखट पर आकर। तो इस तरीके का